आज का टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस वह प्रोसेस होगा जिसमें जो मेल की बॉडी है वो स्पर्म का जीनेसिस करेगी। जीनेसिस मतलब निर्माण होता है। तो स्पर्म का बनाया जाना जिस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं उसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको नोट्स दूंगा और साथ में समझाते जाऊंगा। स्पर्मेटोजेनेसिस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 11th-12th नीट में और साथ ही साथ बहुत सारे यूजी कोर्सेज में, इसके साथ साथ मेडिकल के कोर्सेज में भी स्पर्मेटोजेनेसिस पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, स्पर्मेटोजोआ इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ठीक, तो गैमेटोजेनेसिस के ही अंदर आता है अपना स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस को दोनों को मिला करके बोलते हैं। जो प्रोसेस फीमेल में oogenesis है वही मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस का है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स बाय इमेच्योर जर्म सेल्स प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन टेस्टिस मेल्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल के टेस्टिस में पाए जाने वाले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो इमेच्योर जर्म सेल्स हैं उनका कन्वर्ट होकर के या उनका डेवलप होकर के स्पर्म सेल्स या स्पर्मेटोजोआ बनाने तक का जो प्रोसेस होगा इसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, ये तो डेफिनेशन हो गया। अब आगे देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के जो स्टेप्स हैं जिसमें से एक इमेच्योर जर्म सेल्स एक मैच्योर स्पर्मेटोजोआ बनता है, उसको हम लोग दो फेज़ में या दो टाइप से पढ़ेंगे। जिसमें पहला होगा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो हार्मोनल कंट्रोल होता है, जो हार्मोन यूज़ होते हैं, वो हार्मोन कैसे यूज़ होते हैं, कहाँ से निकलते हैं, कहाँ तक जाते हैं, क्या बनाते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में। ठीक, वैसे ही इसका जो दूसरा पार्ट होगा जिसमें सेल्यूलर चेंजेस आएंगे, इसको हम लोग फेज़ वाइज दूसरे स्टेप में पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें पहला है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, जिसमें क्या होता है, अपने जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होता है हाइपोफाइजियल सेरेब्री या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसमें सबसे पहला हमको जैसे पता है हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, तो उसमें हार्मोन होगा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, जो आता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी में फिर यहाँ से हार्मोन रिलीज होता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक, GnH। अब इस GnH के दो मतलब इसमें दो हार्मोन्स होते हैं। ये दो हार्मोन्स होता है, एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, LH और FSH। अब जो FSH होता है वो जाता है टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर होता है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके अंदर होते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स के अंदर में ये जो FSH होगा वो जा कर के एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाता है। ठीक, अब यहाँ तक कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बन गए हैं। इसके बाद आता है जो अपना LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर में कुछ लीडिंग सेल्स होती हैं। ठीक, इन लीडिंग सेल्स से ही एंड्रोजन हार्मोन बनता है। जैसे कि हम लोग पता है कि जो एंड्रोजन हार्मोन है वही हमको स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। ठीक, तो ये एंड्रोजन है, ये बनता है लीडिंग सेल्स में। इन लीडिंग सेल्स को LH हार्मोन स्टिमुलेट करता है। ठीक, अब ये एंड्रोजन हार्मोन बन गया, तो एंड्रोजन हार्मोन गया और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन से जा करके बाइंड हो गया सर्टोली सेल्स के। ठीक, सर्टोली सेल्स के अंदर में जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनी हुई हैं उनमें जा करके एंड्रोजन हार्मोन बाइंड हो जाएगा। बाइंडिंग प्रोटीन से जब ये हार्मोन्स बाइंड करेगा उसके बाद ही ये जो सर्टोली सेल्स हैं वो एक्टिवेट होंगी और स्टार्ट करेंगे नरिशमेंट बनाना या नरिशमेंट सिक्रेट करना। ठीक है, ये जो नरिशमेंट है इसको गेन करके इसको मतलब पा के जो अपने जर्म सेल्स होंगी वो डेवलप होंगी, डिफ्रेंशिएट होंगी और इसके बाद ये ग्रो करके एक मैच्योर स्पर्मेटोजोआ स्पर्म सेल्स को बनाएंगी। ठीक, ये तो नरिशमेंट पा करके जो जैसे बनता है और हार्मोन्स की सहायता से जैसे जो स्पर्मेटोजोआ बनता है, इसका प्रोसेस देखें। इसके लिए अब हम लोग कमेंट देख लेते हैं। ठीक, तो ये कमेंट्स हैं, इसको ऐसे ही लिखा है एग्जाम में भी, दो पार्ट्स में एक डायग्राम बनाए और डायग्राम के नीचे उसी डायग्राम को फिर कमेंट्स के अंदर डिस्क्राइब कर दें।
दिखने में अच्छा लगता है और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। ठीक, तो कमेंट्स हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, यहाँ जैसे बताया था। It stimulates anterior pituitary to release gonadotropin hormones. There are luteinizing hormones and follicular stimulating hormone। ठीक, जो ल्यूटिनाइजिंग, अब यहाँ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, अब यहाँ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है LH stimulates leading cells present in testicular interstitial tissues in testes to secrete androgen hormone। ये अब आएगा FSH। FSH goes to Sertoli cells present in seminiferous tubules and forms androgen binding protein। Androgen enters in seminiferous tubules and binds with androgen binding protein ABP। Then Sertoli cells starts nourishment of germ cells। This nourishment is used by germ cells to develop into spermatozoa। ठीक, यहाँ ये हार्मोन्स के बेसिस पे स्पर्मेटोजोआ बन गया है। अगर इसी को हम लोग सेलुलर बेसिस पे फेजेस वाइज देखें तो क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले आएगा जर्म सेल्स। ठीक है, जर्म सेल्स ये मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लिकेशन फेज में, और एक जर्म सेल से बहुत सारे जर्म सेल्स ही बनेंगे, मतलब इसमें ये भी स्पर्मेटोगोनिया ही है। ठीक है, जर्म सेल्स को हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन फेज में है इसलिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक, ये अपने जैसे ही दूसरे सेल्स को रेप्लिकेट करेगा मल्टीप्लिकेशन फेज में। ठीक, तो एक जर्म सेल से बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बन गए हैं। अब जो स्पर्मेटोगोनिया है उसमें अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद अब ग्रोथ फेज आएगा। ठीक है, क्या होगा, जो अपना स्पर्मेटोगोनिया था वो नरिशमेंट गेन कर करके, मतलब नरिशमेंट ले करके अपना ग्रो करेगा, साइज़ में बस साइज़ इंक्रीज करेगा, छोटे साइज़ से बड़ा साइज़ बनाएगा। ठीक, इसके अपना साइज़ बढ़ा लिया। अब अपने साइज़ बढ़ाने के बाद ये डिवाइड होगा, तो उसमें सबसे पहला मेयोसिस डिवीज़न फर्स्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट मेयोसिस डिवीज़न होगा। अब मेयोसिस डिवीज़न के में जैसे होता है कि इसमें जो 2n होता है, ठीक है, 2n सिंगल n मतलब n हो जाता है। ठीक, इसमें 48 जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है या जर्म सेल्स हैं, अभी तक ऐसा 48 क्रोमोसोम्स थे। लेकिन जैसे हम लोग पता है कि मेयोसिस डिवीज़न में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक, तो जैसे ये बढ़ गए, अब ये सिंगल n हो गया। इसके बाद क्या, मेयोसिस डिवीज़न सेकंड होगा। ये जो मेयोसिस डिवीज़न सेकंड है वो माइटोसिस जैसे ही होता है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा क्रोमोसोम्स में। तो फिर ये अपने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं वो सेकंड मेयोसिस डिवीज़न करके स्पर्मेटिड बनाएंगे। इसी स्पर्मेटिड में स्पर्मियोजेनेसिस होगा। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, जो स्पर्मेटिड राउंड स्ट्रक्चर थे ये मतलब स्वयं खुद ट्रैवल करने के लिए कैपेबल नहीं थे, इनमें कुछ चेंजेस आते हैं और इससे बनता है ये टेल बनता है, जो टेल इसको मूवमेंट का करके वजाना में मतलब मूवमेंट कराएगा। ठीक, तो जो स्पर्मेटिड है इसमें ग्रोथ होगा और कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, इस चेंजेस को हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्मेटिड था वो एक मैच्योर स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बन जाता है। तो ये सेलुलर बेसिस पे स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके हम लोग कमेंट्स देखेंगे, तो कमेंट्स में क्या होगा। फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन फेज। जर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन इनर वॉल ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, मल्टीप्लाई रैपिडली बाय माइटोसिस डिवीज़न। ठीक, सेकंड है ग्रोथ फेज। स्पर्मेटोगोनिया और जर्म सेल्स टेक नरिशमेंट फ्रॉम सर्टोली सेल्स एंड फॉर्म्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मैचुरेशन फेज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट फर्स्ट मेयोसिस डिवीजन एंड फॉर्म्स 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो सेकेंड मेयोसिस डिवीजन एंड फॉर्म्स फॉर हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। फोर्थ है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स विथ फर्स्ट हेड होगा। इट कंटेन्स एंटीरियर एक्रोसोम के अंदर में कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो ओवम के जोना पैलिसोडा लेयर को जाकर लाइगेट करता है और उसको पियर्स करके उसके अंदर अपना न्यूक्लियस एंटर कराता है। तो इसके लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं।
इन एंजाइम्स के नाम हैं हाई एलोरोनिडेज, जोनालाइसिन और एक्रोसिन। ठीक है, ये 3 एंजाइम्स इसमें होते हैं। ठीक, और इसके अंदर होता है एक पोस्टीरियर न्यूक्लियस। अब इसके बाद सेकंड पार्ट होता है मिडिल पीस। इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म। ठीक, ये पार्ट भी हो गया स्पर्म के, और इसके साथ में जो स्पर्मेटोजेनेसिस का टॉपिक है वो भी ख़त्म होता है। ये इस टॉपिक का नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। आगे कुछ भी डाउट होगा तो उसको कमेंट्स में पूछेगा, और कुछ दूसरे टॉपिक्स के नोट्स बनाने होंगे तो उसके लिए भी बताइएगा। थैंक यू।